स्टॉप। अगर तुम अभी भी मेन आइडिया को गेस कर रहे हो तो पैसेज गलत हो जाएगा। अगर तुक्का लगा रहे हो कि यही होगा, हमारा मन कहता है यही होगा, तो गलत हो जाएगा पैसेज। और प्रॉब्लम ये नहीं, तुम्हारी इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है कि वो कैब हमें सही नहीं है, हमारा वो कैब प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम गलत जगह देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि यही से मेन आइडिया निकलेगा, हम कनेक्शंस नहीं बना रहे। आगे से मेन आइडिया गेस नहीं करोगे। आगे से तुम्हें ऐसा लगेगा कि इस वीडियो देखने के बाद कि मेन आइडिया सामने थाली में परोस के दिया जा रहा है। So hi everyone, welcome to the channel Law Entrance with Garvit. Myself Garvit Pruthi, and thank you so much for the love that you showed on all the videos. एक बात क्लियर करना चाहता हूँ that इस चैनल पे, आपका चैनल है, हम लोग रट्टा नहीं मारते, हम लोग समझते हैं चीज़ों को क्लैरिटी के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। और आज हम यही करने वाले, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम मेन आइडिया का एप्लीकेशन करने वाले हैं। आज हम मेन आइडिया सीखे कि मेन आइडिया गलत क्यों होता है हमारा, और साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि हमारा पैसेज पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, राइट। मैंने प्रॉमिस करा था सेकंड वीडियो मेन आइडिया के क्वेश्चंस लेंगे, 3 ही पैसेज करेंगे हम। लास्ट में एक पैसेज ऐसा मिलेगा जहां 90% ऑफ तुम गलत कर दोगे। ये चैलेंज है मेरा तुम्हारे लिए कि सही कर दो उस क्वेश्चन को, ठीक है। लेट्स गेट टू द क्वेश्चन। सबसे पहली बात हमने पढ़ रखा है मेन आइडिया क्या होता है, सेंट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैसेज एन ऑथर वांट्स टू कन्वे अबाउट अ टॉपिक। ये चीज जो सेंट्रल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मैसेज होता है ऑथर का जो कन्वे करना चाहता है, हमें पहली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख कर आए, मैं आई बटन पे लगा दूंगा। मेन आइडिया अभी हमने कवर करा है दो दिन पहले, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट पैसेज के बारे में। हम फर्स्ट पैसेज ना बहुत धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले Himalayan ecosystem is highly vulnerable to damage, both due to geological reasons and on account of the stress caused by increased pressure of population, exploitation of natural resources and other related challenges. पहली बात, सबसे पहले स्किम स्कैन तो करना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखना है, कीवर्ड्स। किसके बारे में बात हो रही है? हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में बात हो रही है। फिर बात हो रही है वल्नरेबल हो गए डैमेज के। अब किस बात पे? जियोलॉजिकल रीजंस पे। उसके बाद उन्होंने फैक्टर्स दे दिए, कैसा है, पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ गया है, एक्सप्लॉइट हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। These aspects क्या हो गए, मे बी exaggerated due to the impact of climate change। उसने क्या बोला, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कि इट इज पॉसिबल दैट क्लाइमेट चेंज जो है एडवर्सली इंपैक्ट करे हिमालयन इकोसिस्टम थ्रू इंक्रीज टेम्परेचर वगैरह वगैरह। आपने सिर्फ बात क्या रखी, हिमालयन इकोसिस्टम वल्नरेबल टू डैमेज, फैक्टर्स दिए उसने, सबसे मेन फैक्टर क्या दिया उसने, क्लाइमेट चेंज, बस इतना बात। फिर क्या हो रहा है, उसने बोला इंडिजिनस कम्युनिटीज को, सस्टेनेंस को इंपैक्ट करेगा इन अपलैंड्स, लेकिन डाउनस्ट्रीम ड्वेलर्स को भी इंपैक्ट करेगा। फिर वहां पर एक मैसेज दे रहा है, क्या दे रहा है, Therefore, एक urgent need for giving special attention to sustain the Himalayan ecosystem. Basically, conscious efforts चाहिए आपको। और साथ में आपने बोला endemics with restricted distribution and most often with specialized habitat requirements. ये सारे बहुत ज्यादा most vulnerable elements हैं। In this respect, the Himalayan biodiversity hotspot with rich endemic diversity is vulnerable to climate change. पहली बात आपको बोल के नहीं पढ़ना है, ठीक है। The threats include possible loss of genetic resources and species, habitats and concomitantly a decrease in ecosystem services। उसने बोला कि जो थ्रेट होते हैं, क्लाइमेट चेंज के थ्रेट जो है, जो वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेके, उसमें क्या हो सकता है, लॉस हो जाए जेनेटिक रिसोर्सेज का, स्पीशीज का, हैबिटेट्स का, और डिक्रीज होगा इकोसिस्टम सर्विसेज में। तो कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक एलिमेंट्स जो है वो क्या होगा, ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है व्हाइल ड्राइंग कंजर्वेशन plans for the region. Towards achieving the above, we'll have to shift towards contemporary conservation approaches, which include a paradigm of landscape level interconnectivity between protected area systems. The concept advocates a shift from the species habitat focus to an inclusive focus on expanding the biogeographic range so that natural adjustments to climate change can proceed without being restricted. अब देखो, सांस फूल गया, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ तेज रहा था। ये आपको नहीं करना है, आपको पढ़ना है, मेन कीवर्ड्स पकड़ने हैं आपको हर लाइन के। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने बात करी हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में बात करी, उसने बात करी, ऑथर ने वल्नरेबल होकर डैमेज किया। अब उसने फैक्टर्स दिए, जियोलॉजिकल रीजंस, लेकिन सबसे ज्यादा उसने क्या बोला, क्लाइमेट चेंज के बारे में से बात करी। हमने पैसेज में भी देखा क्लाइमेट चेंज के बारे में ज्यादा बातें करें, एम्फोसिस ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं, इंपैक्ट करे हिमालयन इकोसिस्टम को, इंक्रीज टेम्परेचर, वो सब उसने एग्जाम्पल दे दिया। हमको क्या समझना है, मेन तर्क क्या बोल रहा है वो, राइट। उसने बोला कि इंडियन कम्युनिटीज को वो सस्टेनेंस को उनको इंपैक्ट कर रहे हैं, लेकिन डाउनस्ट्रीम विलेज को इंपैक्ट कर रहे हैं। फिर उसने बोला कि हमको स्पेशल अटेंशन दिए, कॉन्शियस एफर्ट्स लाओ, कंजर्व करो उनको। फिर उसने बोला कि जो एंडेमिक्स जो है, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ज्यादा वल्नरेबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हमको क्या बोलना है कि जो ये सब जो है हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के, बस इतना मार्क करना है, ठीक है। मार्क करो, तो साइड बाय साइड ना मार्क करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, मार्क कर रहे हैं हम, द थ्रेट्स इंक्लूड पॉसिबल लॉस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, स्पीशीज वगैरह वगैरह, ठीक है। वो नहीं याद रखना, वो नहीं याद रखना, आपको सिर्फ वो चीजें मार्क करनी है जो ऑथर के मेन ओपिनियंस पे बात कर रहे हैं। तो फैक्ट्स है ना कि पॉसिबल लॉस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज हो सकता है। ऑथर क्या कह रहा है इस बात पे, हमको ज्यादा अटेंशन देना, एफर्ट्स देना, राइट।
देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक एलिमेंट्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ग्रेट सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है। तो हमको अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर वी विल हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स कंटेम्परेरी कंजर्वेशन अप्रोचेस, जिसमें क्या होना है, हमको इंक्लूसिव फोकस रखना है ऑन एक्सपैंडिंग द बायोजियोग्राफिक रेंज सो दैट नेचुरल एडजस्टमेंट्स टू क्लाइमेट चेंज कैन प्रोसीड विदाउट बीइंग रिस्ट्रिक्टिव। ये भी करते हो ना, फ्लो चार्ट बना लो। हिमालयन इकोसिस्टम बात कर रहे हैं, उसके बाद वल्नरेबिलिटी बात करें हम, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, क्लाइमेट चेंज में हमने इंडिजियस कम्युनिटीज देखा, फिर हमने जो डाउनस्ट्रीम ड्वेलर्स देखा, राइट। फिर हम देखा उसने क्या बोला, कॉन्शियस एफर्ट्स चाहिए। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट उसने बोला कि हमको एक इंक्लूसिव फोकस ऑन एक्सपैंडिंग द बायोजियोग्राफिक रेंज चाहिए, ये वाला। मैंने कितना मार्क करा मैंने, बहुत कम यार, बहुत कम मार्क करा, ठीक है। अब आओ मेन आइडिया क्या होगा, देखो सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज पढ़ना सीख गए, मेन आइडिया कनेक्शन बनाना। हिमालयन रीजन के बारे में बात हो रही है, हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में, वल्नरेबल है, सबसे ज्यादा किस पे बोला उसने, क्लाइमेट चेंज बोला है। क्लाइमेट चेंज बोलने के बाद उसने बोला है हमको एक स्पीशीज हैबिटेट पे फोकस नहीं करना, हमने इंक्लूसिव फोकस रखना ताकि हम बायोजियोग्राफिक रेंज बढ़ा सके, ताकि सारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो विदाउट बीइंग रिस्ट्रिक्टिव एडजस्ट हो सके उस इकोसिस्टम में। तो क्या बोला है, हिमालयन इकोसिस्टम नेचुरली फ्रेजाइल, ये बात क्या करी है, नेचुरली फ्रेजाइल क्या बोला उसने पैसेज में, काटो इसको, ऑप्शन कट गया। क्लाइमेट चेंज, ये भी ऑप्शन है, क्लाइमेट चेंज द प्राइमरी कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो सारा सही हो सकता लेकिन मस्ट लिखा यहाँ पे। एक बात देखा तो मैंने मार्क करा था यहाँ पे, मे बी एडवर्सली इंपैक्ट द, मे लिखा है, मे की पॉसिबिलिटी और मस्ट की पॉसिबिलिटी। मे मतलब संभावना, मस्ट मतलब होगा ही होगा, तो ऑप्शन बी तो कट ही जाएगा, मस्ट लिखा उधर। ऑथर का मैसेज देखो, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अडॉप्ट मॉडर्न लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल हिमालयन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी। मेन आइडिया, कनेक्शंस बनाए, पहले पैराग्राफ से लास्ट पैराग्राफ में कनेक्शंस बनाए, ऑप्शन मेन आइडिया, ठीक। अब आ जाओ, नाउ इट इज नो लॉन्गर इनफ फॉर अस, नेक्स्ट पैसेज, ठीक है, नेक्स्ट पैसेज। इट इज नो लॉन्गर इनफ फॉर अस टू टॉक अबाउट प्रोवाइडिंग फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। मैं सिर्फ अब पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ मार्क करेंगे हम, ठीक है। क्या मार्क करेंगे, देखो मार्क करते हैं, इनफ, ठीक है, एसेंशियल प्रीरिक्विजिट, ठीक है, इनसफिशिएंट टू एंश्योर दैट प्रोसेस पे नहीं आ सकते वो लोग, तो स्कूल में भी दे लेकिन चिल्ड्रन अटेंड नहीं करेंगे। हमको एड्रेस करना है इतने लिंग्विस्टिक पेडागोजिक इश्यूज को, फैक्टर्स को जो प्रिवेंट करता उन्हें, ठीक है, गर्ल्स को, पुअरेस्ट वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन बात कर रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट डिनाइड हो जाएगा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड इक्वल curriculum should provide for learning through activities, exploration, discovery. Obligation on us to change our perception of children as passive receivers of knowledge. Convention of using textbook as the basis of examination से दूर जाना है। Stress free होना चाहिए, massive program of curricular reform होना चाहिए, child friendly learning system होना चाहिए, ठीक है। Ensure that children are learning and their right is not violated. Must be re-examined, redesigned to ensure that these do not force children to struggle between school and tuition centers bypass childhood. कितना आसान था, कितना मार्क करा हमने, कितना, अभी तो बहुत ज्यादा मार्क कर दिया, और कम मार्क कर सकते हो। कनेक्शंस बना लो, एजुकेशन के बारे में बात करने वाली है, सबसे ज्यादा बात किसके बारे में हो रही थी, पुअरेस्ट वीकर सेक्शन चिल्ड्रन को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा, क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा, ओल्ड करिकुलम, वो सब बात करी गई है, ठीक है। लोग अटेंड नहीं करेंगे, लर्निंग प्रोसेस में अटेंड नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये स्पेसिफिक आइडिया के ऊपर बात करने वाले हैं, इस पे मेन आइडिया के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक आइडिया बात करने वाली है। स्पेसिफिक आइडिया मतलब आपको जीपीएस टेक्निक लगाना होता है। जीपीएस टेक्निक क्या होता है पता है, घर पढ़ो समझ, मैं अपने टाइम पे यूज करता था, घर पढ़ो समझ। घर मतलब लाइन क्या बात करिए, मेयरली प्रोवाइडिंग स्कूलिंग फैसिलिटीज कंसिडर इनसफिशिएंट। ये आपका घर हो गया, आपको उस घर के पास जाना है, पड़ोस में देखना है समाज कैसा है, फिर आपने उसका आंसर निकाल देना है। जैसे कि मेयरली प्रोवाइडिंग स्कूलिंग फैसिलिटीज कंसिडर इनसफिशिएंट, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है insufficient ensure that all children attend school and participate in the learning process। क्यों, उसने बोला स्कूल होगा लेकिन चिल्ड्रन जो है अटेंड नहीं करेंगे और दे में ड्रॉप आउट आफ्टर फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो हमको एंटायर गैमट ऑफ सोशल, उसके बाद उसने क्या बोला था, सोशियो कल्चर, इकोनॉमी, इकोनॉमिक हमने फैक्टर्स देखने हैं, जैसे पूरे सेक्शन नहीं आ सकते, वीकर सेक्शन, वुमेन नहीं आ सकती, गर्ल्स नहीं आ सकती। देखो बिकॉज एक्सटेंसिव स्कूल्स एंड आइसोलेशन डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू सस्टेन्ड एंगेजमेंट ऑफ मीनिंगफुल एजुकेशन आउटकम्स। स्टैंड बाय। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन उसने बात नहीं करी है, काट दो। Because the primary concern lies not in access but in redefining pedagogical methods with already functioning। नहीं, सिर्फ pedagogical methods नहीं, सारे methods, assessment systems को, learning process को, सबको redefine करो, सबको re-examine करो, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं, because universal access initiative tend to overlook the importance of curriculum। tend to overlook के बारे में कहाँ बात करिए, ऑप्शन डी काटो, ऑप्शन ए बचेगा। Because extensive schools in isolation does not necessarily translate into sustained engagement or meaningful education outcomes। Simple।
जीपीएस हमने देखा, ये घर था आपका, घर में हमने आप पड़ोस देखा, आपने स्कूल बना दिया, लेकिन स्कूल बनाने के बाद वो आप फंक्शंस कहां से लाओगे कि सारे बच्चे आए, सारे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चे आए, समझ रहे हो? दैट इज द मेन आइडिया, दैट इज स्पेसिफिक आइडिया। मेन आइडिया ऑथर का था, स्पेसिफिक आइडिया से मैच कर गया, राइट? ट्रांसलेट टू सस्टेन एंगेजमेंट और मीनिंगफुल एजुकेशन आउटकम्स। जब तक आपका करिकुलम आउटडेटेड होगा, लोग नहीं आएंगे आपके इंस्टीट्यूशन में, राइट? स्ट्रेस होगा, ठीक है, करिकुलम क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा और वल्नरेबल ग्रुप्स नहीं आएंगे, तो आप एजुकेशन कैसे चलाओगे? क्वालिटी एजुकेशन कैसे चलेगा, राइट? अब वो क्वेश्चन जिसका सबको इंतजार था, जब क्वेश्चन छोटा होता है ना, समझो कि ट्रिक है, ट्रिकिएस्ट होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन कोई बड़ा पैसेज नहीं है, बहुत छोटा पैसेज है। अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिक्स, जिसमें वोटिंग जो होता है एसेंशियल पार्ट होता है। जब आप डेलिबरेटली रिफ्रेन करते हो फ्रॉम टेकिंग सच एन इंटरेस्ट फ्रॉम वोटिंग, इंप्लाइड एनार्की हो जाता है। रिफ्यूज वंस पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी व्हाइल एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ फ्री पॉलिटिकल सोसाइटी। अब पैसेज रिलेट्स टू व्हाट? ऑप्शन ए ड्यूटी टू वोट, ऑप्शन बी राइट टू वोट, ऑप्शन सी फ्रीडम टू वोट, ऑप्शन डी राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे प्रायर नॉलेज लगा लेते हैं। प्रायर नॉलेज जैसे, अरे भैया हमने इलेक्शंस में पढ़ा है, मतलब 10th की पॉल साइंस बुक्स में, 11th की पॉल साइंस बुक्स में, या कोई भी बात करते हैं इलेक्शंस में, हमारा राइट होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू वोट। तो ये तो राइट टू वोट के बारे में बात करना। आप शुरू में देखोगे डेमोक्रेसी जो है वो इंटरेस्ट के बारे में, पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स जिसमें वोटिंग एसेंशियल पार्ट है, तो हम देखोगे तुम मार्क कर दोगे ऑप्शन डी राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, व्हिच इज रॉन्ग। तुम बोलोगे राइट टू वोट, भैया वोटिंग के बारे में बात कर, राइट टू वोट एसेंशियल पार्ट है, काट दो भाई, गलत है। फ्रीडम टू वोट, फ्रीडम के बारे में बात भी नहीं कर रहे, ऑप्शन ए ड्यूटी टू वोट के बारे में बात कर रहे। कैसे? बताओ कैसे? क्या बोला था मैंने? सिर्फ पैसेज पे ध्यान देंगे, पैसेज पे भटकेंगे नहीं। पैसेज की हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्किमिंग स्कैनिंग में अलग होता है, लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, सिर्फ एक वर्ड पे रीजनिंग बदल दिया। जो क्या था? पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने क्या बोला? उसने बोला जब आप रिफ्रेन कर जाते हो, जब आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते, आप वोट नहीं करते, आप डेलिबरेटली रिफ्यूज करते हो वंस पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट करना, तो क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी, राइट? ड्यूटी टू वोट, ठीक है? इसी के साथ द एंड होता है, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ऐसे ही हम आगे कॉन्सेप्ट्स का निचोड़ निकालने वाले हैं। और अगर हेल्पफुल लगा वीडियो, डू सब्सक्राइब टू योर चैनल लॉ इन्फ्लुएंस विद गर्वित, ठीक है? और हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।